बच्चों आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में आने वाले जो कठिन शब्द या वाक्यांश हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। यस स्टार्ट। किसी बड़े राजनेता के बेटे या बेटी का चुनाव लड़ना अब हैरत में नहीं डालता, क्योंकि यह तो हम हमेशा से ही देखते रहे हैं। लेकिन शिवसेना के ठाकरे परिवार के वंशज आदित्य ठाकरे का वर्ली विधानसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल करना एक ऐसी परिघटना है जिसे सिर्फ वंशवाद नहीं कहा जा सकता। ठाकरे परिवार के किसी सदस्य का चुनावी राजनीति में उतरना शिवसेना की नई रणनीति की कहानी कहता है। बाल ठाकरे ने शिवसेना को मराठी मानुस के एक आंदोलन की तरह खड़ा किया था और वह भले इसे सत्ता की राजनीति में ले गए, लेकिन खुद को इससे अलग ही रखा। यहाँ तक कि दशकों की राजनीति के बाद जब शिवसेना के लिए सरकार बनाने का मौका आया तो उन्होंने पहले मनोहर जोशी और फिर नारायण राणे को मुख्यमंत्री बना दिया। बेशक उन पर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने के आरोप लगते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी छवि ऐसे नेता की बनाई जो सत्ता सीधे अपने हाथ में लेने के लालच से दूर था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी चुनाव नहीं लड़ने दिया। उनके बाद उद्धव ठाकरे का प्रभाव भले ही अपने पिता जैसा न हो, लेकिन वह चुनाव न लड़ने की परंपरा को निभाते रहे। अब जब उद्धव ठाकरे ने ही अपने बेटे को चुनाव लड़वाकर यह परंपरा तोड़ दी है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि शिवसेना को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी। यहाँ जरूरत से भी ज़्यादा बड़ा सवाल यह है कि जब कुछ क्षेत्रों में आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जा रहा है, तो इसका आने वाले दिनों में भाजपा और शिवसेना के रिश्तों पर क्या असर होगा। वैसे यह एहसास शिवसेना को भी होगा ही कि महाराष्ट्र में राजनीति के जो मौजूदा समीकरण हैं उनमें मुख्यमंत्री का पद शिवसेना के पाले में आना आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी युग की भाजपा ने उसे महाराष्ट्र में दूसरे नंबर की सहयोगी बनने की मजबूरी सौंप दी है। शिवसेना इस सच को कभी ठीक से पचा नहीं पाई, इसलिए इसकी तल्खी गाहे बगाहे उसके व्यवहार और बयानों में दिखती रहती है। अभी जो चल रहा है उसमें इस समीकरण के पलटने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही और यह सच शिवसेना भी देख रही होगी कि जब तक यह समीकरण नहीं बदलता तब तक आदित्य ठाकरे के लिए आगे की संभावनाएं सीमित ही रहेंगी। लेकिन मौजूदा स्थिति में एक डर यह भी है कि यही सिलसिला चलता रहा तो शिवसेना का शक्ति क्षरण भी जारी रह सकता है। ऐसे में पार्टी ने एक नया चुनावी चेहरा आगे लाकर भविष्य की संभावनाओं में निवेश शुरू कर दिया है। चुनावी राजनीति के बहुत सारे दुर्गुण गिनाए जाते हैं, पर इसकी एक खासियत है कि यह व्यवहारिक बनने के दबाव पैदा करती है, जिससे कई कट्टरताओं के खत्म होने की संभावना भी बनती है। शिवसेना को हम एक
ऐसी पार्टी के रूप में जानते हैं जो महाराष्ट्र में मराठी के अलावा किसी अन्य भाषा के प्रयोग को किसी रूप में स्वीकार नहीं करती। पर पर्चा दाखिल करने के लिए आदित्य ठाकरे का कारवां जब निकला तो शिवसेना ने पूरे रास्ते में पोस्टर लगाए थे। उनमें मराठी के अलावा अन्य भाषाओं का भी उपयोग था। बेशक इसका कारण वर्ली के गैर मराठी मतदाता को हो सकते हैं, फिर भी यह स्वागत योग्य तो है ही। धन्यवाद।